हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल फ्री कंपनी, जहां हम बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स की। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है हाउ मच गोल्ड कैन इंडिविजुअल कीप अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स नॉर्म्स। यानी इनकम टैक्स नॉर्म्स के हिसाब से एक इंडिविजुअल कितना गोल्ड रिटेन कर सकता है अपने पास। गोल्ड प्रोहिबिशन एक्ट पहले हुआ करता था, जिसमें एक इंडिविजुअल को होल्ड करने की प्रोहिबिशन हुआ करती थी कि सिर्फ इस एक्सटेंट तक ही आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हो। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो प्रोहिबिशन हट गया, तो आज के डेट में ऐसी कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है कि एक इंडिविजुअल कितने क्वांटिटी में गोल्ड हेल्ड कर सकता है। यानी एक इंसान किसी भी हद तक क्वांटिटी गोल्ड की होल्ड कर सकता है। पर इनकम टैक्स के हिसाब से वो सारे जो गोल्ड आपके पास है वो एक्सप्लेन्ड सोर्सेज से होना चाहिए। अगर वो अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज से है तो ये मुश्किल आपके लिए खड़ी हो सकती है। गोल्ड आपको दो तरीकों से मिल सकते हैं, आइदर आपने परचेज किया है या फिर आपको इनहेरिटेंस में मिला है। यानी आपके फोर फादर्स, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, यानी जो पुश्तियों से मिलते आते हैं, या तो आइदर आपको वहाँ से गोल्ड मिला है या अगर आपने परचेज किया है। अगर आपने परचेज किया है तो आपके पास उसके इनवॉइसेस होने चाहिए, ताकि आप उसको डिस्क्लोज कर सके अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आपके पास आपको इनहेरिटेंस से मिले हैं तो उसको प्रूफ करने के लिए, अगर आप जिसने भी परचेज किया हो इनिशियल, उसके परचेज इनवॉइसेस अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। नहीं है तो जो विल डीड होगी या जो भी डीड एग्जीक्यूट होगी इनहेरिटेंस की, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो गोल्ड आपको ट्रांसफर हुआ है और इसीलिए आपके पास वो फिजिकली गोल्ड है, तो उस केस में आप उसको एज ए प्रूफ मान सकते हो कि हमारे पास एक्सप्लेन सोर्सेज से प्रूफ है। 2015 तक वेल्थ टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल होता था। वेल्थ टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस इंसान के ऊपर जिसका वेल्थ 30 लाख से ऊपर था। अगर वेल्थ टैक्स रिटर्न में आप ज्वेलरी डिस्क्लोज की हुई है तो वो भी एक सफिशिएंट प्रूफ होता है आपके ज्वेलरी को होल्ड करने का। नाउ अगर आपके पास एक्सप्लेन सोर्सेज से आपके पास गोल्ड है, आपके पास प्रॉपर इनवॉइसेस हैं, तो उसमें आपके पास कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप कितना भी गोल्ड हेल्ड कर सकते हो अपने पास। आपके पास उसके इनवॉइसेस होना चाहिए। अगर आपने एक्सचेंज किया है तो ओरिजिनल इनवॉइस प्लस एक्सचेंज इनवॉइस जो है वो होना चाहिए। इनवॉइसिंग जो है प्रॉपरली होनी चाहिए, जो डिस्प्ले करे कि आपने इतने अमाउंट का गोल्ड लिया है और आपके पास फिजिकली इतना गोल्ड है। अगर अगर आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है कि मेरे पास गोल्ड है पर मैंने उसको कहाँ से एक्वायर किया है, तो उस केस में क्या होगा, जब इंसान किसी भी पर्सन के घर में सर्च या सीजर होता है, यानी रेड पड़ता है और गोल्ड उसको क्वांटिटीज़ जो उनके इनकम रिटर्न्स में दी हुई है उससे ज़्यादा गोल्ड की क्वांटिटी अगर फिजिकल में मिलती है, तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपके गोल्ड को सीज कर सकता है, लेकिन कुछ अमाउंट को छोड़ के। यानी कुछ क्वांटिटी ऐसी इनकम टैक्स ने दी है जितना एक इंडिविजुअल पर्सन होल्ड कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस गोल्ड को शो किया है या नहीं किया है। इसके लिए दो चीज़ें हैं, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स बार्स और दूसरा ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड कॉइन बार्स या गोल्ड ज्वेलरी। अगर गोल्ड कॉइन बार्स जो है वो इस केस में इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, यानी वो अगर अनएक्सप्लेन्ड है तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी के लिए बोला गया कि अगर गोल्ड ज्वेलरी एक जो फीमेल मैरिड, अगर मैरिड फीमेल है तो वो 500 ग्राम्स यानी 50 तोला तक गोल्ड हेल्ड कर सकती है। अनमैरिड वुमेन जो है वो 250 ग्राम्स यानी 25 तोला तक हेल्ड कर सकती है। मैरिड मेन 100 ग्राम तक यानी 10 तोला, और अनमैरिड मैन भी 100 ग्राम यानी 10 तोला तक, ये इतना है जो हेल्ड कर सकते हैं। अगर वो एक्सप्लेन सोर्सेज से नहीं भी कर पाते हैं एक्सप्लेन, तो भी इतना मिनिमम वो लेके रख सकते हैं गोल्ड अपने पास। नाउ ये जो गोल्ड की लिमिट्स दी गई है
ये पर मेंबर को दी गई है, जो कि एक मतलब एक होम फैमिली मेंबर्स के होंगे। अगर कोई और मेंबर जो आपकी फैमिली से रिलेटेड नहीं है और उसके गोल्ड आपके पास है, तो वो ज्वेलरी जो है वो सीज कर सकती है डिपार्टमेंट। तो ये जो लिमिट्स है 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम। 500 ग्राम मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए 250 ग्राम, और मैरिड मेंस के लिए, अनमैरिड मेंस के लिए 100 ग्राम। ये जो है ये सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के लिए है, जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स वो नहीं हैं, तो ये आपके डिपार्टमेंट जो है वो आपकी ज्वेलरी को सीज कर सकता है और अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मान के आपकी इनकम में जोड़ सकता है, जिसकी टैक्सिंग जो है वो 80% तक जाती है। तो ये जो इनकम टैक्स के नॉर्म्स है वो इस टाइप से हैं। एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम जब भी फैमिली में एक साथ रहते हैं तो एक बैंक लॉकर लेते हैं और उसमें सबका गोल्ड रख देते हैं। अब जब एक बैंक लॉकर में सबका गोल्ड रहेगा, तो ये जो लिमिट्स हैं ये कैसे देखी जाए, मतलब ये सबकी मिला के देखी जाए या अलग अलग देखी जाए। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से एक चीज़ सोच के रख सकते हैं कि जब भी हम गोल्ड के लॉकर्स बैंक से लेते हैं तो उसमें सबका नाम ऐड कराएं, ताकि हर एक इंसान का इंडिविजुअल जो लिमिट है वो काउंट हो सके उस गोल्ड के लॉकर में। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप बैंक के लॉकर्स लेते हैं गोल्ड के लिए। होप आपको समझ में आया होगा कि गोल्ड आप कितने तक रिटेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास कोई एक एक्सप्लेन सोर्सेज नहीं हो गोल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, तभी भी आप इतना गोल्ड अपने पास रख सकते हो, डिपार्टमेंट इसको सीज नहीं करेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फाइनेंशियल ट्री कंपनी के थ्रू वो सारी सर्विसेज देते हैं जहाँ पे आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग्स, कंपनी कंप्लायंस के रजिस्ट्रेशंस, असेसमेंट, अपील, सारी चीज़ें कवर होती हैं। अगर आपको हमसे ये सारी सर्विसेज लेनी है तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए financialtreecompany.com पे, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।